हेलो, आज हम लोग पुनः रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट है अनुकता, इसी को कहते हैं आणविकता, इसी का नाम है मोलिकुलरिटी। अनुकता क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो कोई भी जब जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं के न्यूनतम संख्या का योग, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं के न्यूनतम संख्या का योग अनुकता कहलाती है। संख्या का योग क्या कहलाती है? अनुकता। अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफल, अभिक्रिया के दो भाग हैं, एक अभिकारक एक प्रतिफल। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक के अणुओं परमाणुओं के न्यूनतम संख्या का योग अनुकता कहलाती है। जैसे देखिए यहां लिखल है X से बन गया है प्रतिफल, X अभिकारक है, तो इसमें भाग लेने वाली इसकी संख्या कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो इस कंडीशन में इसका अनुकता जो है, अनुकता है वो 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल से, दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, x प्लस वाई से बन गया प्रतिफल, x प्लस वाई से बन गया प्रतिफल। तो इसमें भाग लेने वाला कौन है? x और y है। तो इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 1, इसका मतलब इसका अनुकता हो गया जो 2 हो गया। तीसरा देख लीजिए उदाहरण, 2x प्लस वाई से बन गया प्रतिफल। अब x के कितने अणु? 2, y के 1, तो 2 1 3, इसकी अनुकता हो जाएगी 3। इसी प्रकार अगर एक कुछ एग्जाम्पल देते हैं रियलिटी में, H2O2 को विघटन करेंगे तो बन जाएगा H2O प्लस O2। अब यहां हाफ दे देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब H2O2 इसमें भाग लेने वाले इसके अणुओं परमाणुओं की संख्या कितनी है? कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, अर्थात इसकी अनुकता हो जाएगी 1। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं और परमाणुओं के न्यूनतम संख्या का योग कहलाएगा अनुकता। कोई रिएक्शन होगा तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने के बाद उसके जो भाग लेने वाले परमाणु अणु होंगे उसको जोड़ दीजिएगा, तो जो जोड़ के योगफल आएगा वही कहलाएगा अनुकता। अब 2a प्लस 3b बन जाएगा 2c प्लस 2d। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आता है इस प्रकार का कि 2a प्लस 3b 2c प्लस 2d बन गया है। अब बताइए कि इसकी अनुकता कितनी होगी? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला a और b होगा, तो इसकी संख्या 2 और b की संख्या 3। अब जोड़ देंगे, इसकी अनुकता हो जाएगी 5। तो अब याद रखना है कि जिसकी अगर किसी भी अभिक्रिया में अनुकता अगर 1 हो जाएगा तो इसको एक अनुक कहेंगे। अनुकता अगर 1 हो जाएगा तो वो एक अनुक कहलाएगा। जिसकी अनुकता 2 हो जाएगी वह द्विक अनुक कहलाएगा। जिसकी अनुकता 3 हो जाएगी वह त्रिक अनुक कहलाएगा। और जिसकी अनुकता 3 से ज्यादा हो जाएगी वह बहु अनुक कहलाएगा। तो अनुकता याद हो गया। आणविकता कहिए चाहे अनुकता कहिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकारक के अणुओं और परमाणुओं के न्यूनतम संख्या का योग अनुकता कहलाती है। इस प्रकार समीकरण के द्वारा हम किसी का भी अनुकता निकाल सकते हैं। अनुकता के बाद अब हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले, अभिक्रिया की कोटि पढ़ने से पहले आपको अभिक्रिया का वेग या वेग समीकरण, अभिक्रिया का वेग जानना होगा। तो कहता है अभिकारक के सांद्रण के पदों में, प्रतिफल का नहीं बल्कि फॉर अभिकारक। तो अभिकारक तो जानते हो, जो अभिक्रिया में भाग लिया है, जो अभिक्रिया में भाग लिया है वो अभिकारक है। तो अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया का वेग का निरूपण, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम कहलाता है। या इसी के दूसरा फॉर्म में कह सकते हैं कि दिए गए ताप पर
दिए गए ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग, एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होती है। अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होती है। कैसे होती है, अब इस पर देखिए। जैसे अगर कह दें कि A प्लस B से बन गया C, A प्लस B से बन गया C। अब इसमें A प्लस B क्या है, तो A प्लस B जो है वो आपका अभिकारक है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के अभिक्रिया का वेग के सीधा गुणनफल के समानुपाती होती है। अब देख लीजिए, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती होती है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों के सांद्रण के, तो अभिकारक पदार्थ A और B है, तो अभिकारक पदार्थ के जितना सांद्रण होगा उसके गुणनफल के वह सीधा समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग भैरिज कितना, A इंटू B। अभी भैरिज को तोड़ देंगे तो अभिक्रिया को वेग को हम लोग सूचित करते हैं R से। अभिक्रिया का वेग को हम लोग सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं R से। रेट ऑफ रिएक्शन, तो R बराबर कितना, ये भैरिज को तोड़ेंगे कोई कांस्टेंट लाएंगे, तो R बराबर K इंटू A इंटू B। अब इसी को पद में जो व्यक्त किए ये नियम कहलाएगा वेग का नियम, और ये कहलाएगा आपका वेग समीकरण। ये कहलाएगा जब निरूपण कर देंगे तो इसको कहेंगे वेग समीकरण। अब वेग समीकरण किसके द्वारा निरूपण किया गया, तो वेग नियम के द्वारा निरूपण किया गया। अब वेग नियम क्या कह रहा था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। अब देख लीजिए, R बराबर K इंटू A इंटू B। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं कि 2A प्लस B से बन गया 2C प्लस D। अब इसका कहता है अभिक्रिया का वेग समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसका, अभिकारक। तो अभिकारक यहां है क्या, 2A प्लस B, यानी A के पावर 2 इंटू B के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको जब निरूपण कर देंगे तो ये कहलाएगा आपको वेग समीकरण। अब इसको भैरिज को तोड़ दोगे, तो भैरिज को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर K इंटू A के पावर 2 इंटू B के पावर 1। अभी पावर कैसे गया, तो पावर कैसे गया इसके बारे में समझना है। तो देखिए पावर कैसे गया है। अभी 2A प्लस B लिखा है, इसको मतलब हम इसको A प्लस A लिख सकते हैं, अब प्लस B बन जाएगा 2C प्लस D। अब इसका R भैरिज क्या लिख देंगे, A गुने A अब गुने B, R भैरिज A इंटू A। अभी A इसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, तो यहां द्रव्यमान है, सक्रिय अभिकारक है कौन, A प्लस B, तो A इंटू B। तो अभी इसको भैरिज करेंगे, R बराबर ये हो जाएगा K इंटू, अब यहाँ जब आधार समान होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी A के पावर 2 इंटू B, कुछ नहीं था पावर 1। अब देखिए व्यक्त हो गया। ये था अभिक्रिया का वेग नियम। अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है A के A मोल प्लस B का B मोल बन जाएगा C का C मोल अब प्लस D
ई का डी मोल। अब कहते हैं इसको वेग नियम के रूप में व्यक्त करें। तो अब देखिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसको? अब एक के पावर ए, जितना मोल है वो पावर में जाएगा, जितना मोल है वो पावर में जाएगा। एक के पावर ए इंटू बी के पावर बी। अभी भैरिज को तोड़ देंगे, इस अभिक्रिया को वेग को हम लोग सूचित करते हैं आर से, यानी कि आर बराबर के इंटू एक के पावर ए इंटू बी के पावर बी। अब ये कहलाएगा आपका वेग समीकरण। जब वेग समीकरण समझ में आ गया, तो वेग समीकरण समझ में आ जाने के बाद अब देख लीजिए, यह इसी के आधार से अब हमको जानकारी करना है अभिक्रिया का वेग। ये था वेग नियम। अब हमको पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि, कि अभिक्रिया की कोटि कहते किसको है। अभिक्रिया का कोटि है क्या? तो अभिक्रिया का कोटि को जानने से पहले वेग नियम आपका वेग समीकरण में व्यक्त करने का तरीका मालूम हो जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि किसी को भी आप निकाल ले सकते हैं। तो कहता है कि पहले वेग नियम याद हो गया कि किसी दिए गए ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होती है। अब सीधा समानुपाती के आधार से इसको हम लोगों ने इस प्रकार व्यक्त कर दिए। देख लीजिए एक बार कि a प्लस बी से बन गया c। अब इसको रेट r बराबर k इंटू ए इंटू बी, ये कहलाएगा आपको ये वेग नियम के आधार से ये जो व्यक्त किए वो कहलाया वेग समीकरण। ये था आपका वेग समीकरण। अब वेग समीकरण के बाद आप आराम से अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रण के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। वेग समीकरण में प्रयुक्त वेग समीकरण में, तो वेग नियम अभी जस्ट पढ़े और उसको वेग समीकरण के रूप में व्यक्त करना आ गया होगा। तो जब वेग समीकरण के रूप में व्यक्त करना आ जाएगा तो कोटि आराम से निकल जाएगा। कहता वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रण के घातों को योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। जैसे अगर हमको समीकरण दे दे या वेग समीकरण में बदल के दे दे, तो वेग समीकरण में दे देगा तो आसान हो जाएगा, समीकरण देगा तो उसको वेग समीकरण में कन्वर्ट करके कोटि निकालेंगे। जैसे अगर a प्लस बी से बन गया प्रतिफल। अब इधर प्रतिफल क्यों लिख दिया? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जब भी निर्भर करेगा तो अभिकारक पर निर्भर करेगा, प्रतिफल पर निर्भर नहीं करता। अब इस कंडीशन में इसको पहले अब r बराबर निकालें तो r भैरिज कितना हो जाएगा? a इंटू बी, आर भैरिज a इंटू बी, आर भैरिज ए गुने बी।
अब देखिए यानी कि R बराबर इसको तोड़ेंगे K हो जाएगा K इंटू A इंटू B। अब देखिए A के पावर कुछ नहीं तो 1 है, B के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका कोटि बराबर क्या हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अर्थात अब लिख ले है कि R बराबर K इंटू A के पावर M इंटू B के पावर N इंटू C के पावर बाई। अब पूछता है कि इसका कोटि क्या हो जाएगा। अब देखिए वेग समीकरण में व्यक्त कर दिया, वेग समीकरण के रूप में व्यक्त कैले है, समीकरण नहीं दिया है तो इस प्रकार अगर दे देता है तो आराम से हो जाएगा। अब बताइए A के पावर M, B के पावर N और C के पावर बाई, तो कोटि बराबर अभिक्रिया की कोटि बराबर हो गया, अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है घातों का योग, घातों का योग। अब बताइए कि घात यहाँ कितना है, m है और इसका n है और इसका बाई है, तो इसका अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा m प्लस n प्लस बाई। इसी प्रकार r बराबर लिखा हुआ है k इंटू ए के पावर 1/2 इंटू बी के पावर 1 इंटू सी के पावर 0। अब इसका कोटि क्या होगा, तो अब घातों का योग, तब कोटि बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1। अब इसको इसके नीचे एलसीएम 1 है 2, 1 प्लस 2 बराबर 3/2, यानी कि कोटि हो जाएगा 1.5। ये आपका कोटि है। इसी प्रकार किसी का भी अगर कोटि निकालने के लिए कहेगा, एक क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में कल देख लीजिए, फिक्स है क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू एक के पावर 2 इंटू बी में कोटि होगा विकल्प 1, 3, 2, 0। अब देख लीजिए, अब यहां विक्रिया का वेग दिया है k इंटू ए के पावर 2 इंटू बी के पावर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो अब इस कंडीशन में इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यह अभिक्रिया की कोटि। सेकेंड एग्जाम्पल, r बराबर k इंटू एक के पावर 3/2 इंटू बी के पावर 1 इंटू सी के पावर -1/2। अब पूछता है कि इसका कोटि क्या होगा, तो कोटि बराबर हो जाएगा घातों का योग, यानी कि 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2। एलसीएम निकाल दीजिए 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2, अर्थात कितना, ये कट गया, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 आंसर। किसी का भी आप कोटि निकाल सकते हैं। वेग बराबर k इंटू ए के पावर 3 इंटू बी के पावर 2 इंटू सी के पावर 1/2। अब इसका कोटि निकाल सकते हैं, तो यानी कि कोटि बराबर हो जाएगा क्या, घातों का योग, तो 3 प्लस 2 प्लस 1/2। एलसीएम टेलसीएम निकाल के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये था अभिक्रिया की कोटि। अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार घात दिया रहेगा, घात को सम कर दोगे, अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा। अब एक जितना पावर होगा माइनस में रहेगा, घटाएंगे, प्लस में रहेगा, जोड़ेंगे। तब यहां एक है ये आपका के क्या था, ये जो के को जो हम लोग लाए थे बैरिज को हटाकर, वेग स्थिरांक था। और यार क्या है, इसको वेग को आर से सूचित करते हैं, रेट अभिक्रिया का वेग को आर से सूचित करते हैं। तो अब कहता है कि आर और के में क्या डिफरेंस है, आर और के में डिफरेंस क्या है, इसका वर्णन करिए। तो देखिए वेग और वेग स्थिरांक में अंतर, वेग ये आपका आर हो गया, वेग स्थिरांक आपका के हो गया। तो वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है,
तो कहता है यह अभिक्रिया अभिकारक और प्रतिफल में दोनों में वेग को परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वेग कहता है यह वेग नियम अभिव्यंजक में एक अनुपातिक स्थिरांक है। ये क्या है? स्थिरांक है। यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ये जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रण पर, अभी बताए थे कि R भारित A इंटू बी, तो यह किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारक पे। A प्लस बी से बन गया C प्लस डी, तो यह निर्भर करता है वेग किस पर? अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। लेकिन कहता है कि यह अभिकारक के सांद्रण वेग जो वेग स्थिरांक k है वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अब थर्ड अंतर है कि अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर समय के साथ यह घटने लगता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन यह स्थिर रहता है और अभिक्रिया के प्रगति पर निर्भर नहीं करता। यह घटने लगता है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कहता है लेकिन वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है इसकी इकाई, अब इसकी इकाई निश्चित होती है क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको टाइम सेकेंड कर सकते हैं। और अभिक्रिया का जो वेग है इसकी इकाई फिक्स है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन यह इसका जो इकाई है, इसकी जो इकाई है यह कोटि पर निर्भर करता है, कोटि पर निर्भर करता है। इसकी इकाई फिक्स है, अभिक्रिया की वेग की इकाई और वेग की इकाई फिक्स है, लेकिन इसकी जो अभिक्रिया की कोटि है यह निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि पर। तो इस प्रकार यह वेग और वेग स्थिरांक में आपका अंतर समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में चलेंगे नेक्स्ट दिन कोटि के प्रकार, अभिक्रिया के कोटि के प्रकार, अभिक्रिया के कोटि के प्रकार। तब तक के लिए कल पुनः अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अभिक्रिया के कोटि के प्रकार इसी में पढ़ना है आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये आपका अभी इसी का व्यंजक। और जस्ट इसमें से इस बार अभी जस्ट कल एग्जाम है केमिस्ट्री का ही, और केमिस्ट्री के एग्जाम में से शून्य कोटि या प्रथम कोटि का व्यंजक दो में से एक कंफर्म है कि कल पूछेगा। तो अब लाइव का टाइम है। थैंक यू, धन्यवाद।